गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आज हम सिविक्स यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसका दूसरा यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें आप सरकारों के बारे में जानेंगे, सरकार के बारे में, सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में, सरकार कितने तरह की होती है और क्या क्या वो कार्य करती है, इसके बारे में हम इस विषय में जो है वो जानकारियां जुटाएंगे। तो चलिए अपनी बुक्स को निकालते हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 सरकार क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं, सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, जिनके बारे में आप डिटेल से इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों अपनी बुक्स को निकालते हैं और अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो इकाई 2 सरकार। बच्चों इस पेज में आप ध्यान से देखिएगा कि कार्टूनों के माध्यम से कुछ बयां किया गया है या हालात को बताया गया है। जैसे कि आप पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि खाली बर्तन जो है वो दिखाई दे रहे हैं और साथ में लिखा है हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यानी कि व्यंग्यात्मक बात कही गई है कि सीधे तौर पर नहीं कहा गया कि पानी नहीं आ रहा है, मगर कहीं ये कहा गया कि किसी दूर के गांव में से पानी आ रहा होगा। दूसरे चित्र में आप देखिए कि एक मंत्री जी को इतना बड़ा हार पहना दिया गया है कि वो हार के भार से ही नीचे गिर गए हैं। तो उसके साथ नीचे लिखा है कि मैंने उसे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। तो ये व्यंग्यात्मक शब्दों से जो है वो चोट पहुंचाई है। और साथ में लिखा है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वे कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग जो है वो आलोचना करने, व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। तो बच्चों आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अध्याय 3 सरकार क्या है। आपने कई बार जो है वो सरकार शब्द का जिक्र जो है वो बार बार सुना होगा। अपने दैनिक जीवन में हम इस तरह का शब्द जो है वो कई बार सुनते हैं। इस पाठ में आप आगे पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, अलग अलग तरह की सरकारें के बारे में भी आप जानेंगे, जैसे लोकतांत्रिक सरकारें, राजतांत्रिक सरकारों के बीच में अंतर क्या होता है। तो चलिए कुछ एक अखबारों की हेडलाइंस हैं जो ऊपर दी गई हैं, जैसे कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश भेजेगी सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। ये इस अखबारों की कुछ एक मुख्य हेडलाइंस हैं जो कि ये दिखाती हैं कि ये सरकार के फैसले हैं, सरकार के निर्णय हैं। तो इसमें किस किस पक्ष में निर्णय लिया गया है, हमारे जीवन को ये कहाँ तक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में ये दिया गया है। जैसे प्याज के दाम सरकार तय करेगी, क्योंकि दाम बढ़ रहे थे तो सरकार को उसके दाम जो है वो कीमत तय करनी पड़ी, यानी कि फिक्स करना पड़ा, ताकि लोगों को प्याज जो है वो आसान दरों पर या सस्ती दरों पर मिल सके। इसी तरह कामगारों के अधिकारों की रक्षा इत्यादि के बारे में कहा गया। जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए सरकार ने राहत सामग्री इत्यादि भेजी, उस बारे में कहा गया है इन हेडलाइंस में।
तो चलिए आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं और देखते हैं सरकार के विषय के बारे में। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकारों की जरूरत होती है। ये निर्णय जो है वो कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपकी शिक्षा से संबंधित, सड़कों से संबंधित, विद्यालयों से संबंधित, हॉस्पिटल से रिलेटेड, या फिर आपके भविष्य से संबंधित बहुत सारे फैसले। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे कोविड-19 का दौर चला हुआ है, तो हर दिन जो वो सरकार को नए नए फैसले जो वो लेने पड़ रहे हैं। कई बार वो जो है वो कुछ कठोर निर्णय होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं भी आते हैं, जैसे कि कर्फ्यू लगा देना इत्यादि, मगर वो हमारे ही हित के लिए किए गए फैसले होते हैं जो कि हमें कई बार पसंद नहीं भी आते हैं, मगर वो भविष्य में हमारे ही फायदे के लिए लिए गए निर्णय होते हैं। इसी तरह की बहुत ज्यादा महंगी हो जाने वाली किसी भी चीज के दाम जैसे कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए इत्यादि कई प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। कई प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर भी सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा कई तरह की सामाजिक सुरक्षा भी वो प्रदान करती है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि, जो कि गरीब लोगों के हितों में है, या फिर बीपीएल, अंत्योदय इत्यादि अन्य योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है। हाल ही में जो कोविड का दौर चला है उसमें भी गरीबों के लिए अनाज की आपूर्ति के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और गरीब परिवारों के लिए जो है वो मुफ्त अनाज जो है वो भी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा कई अन्य और भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जैसे कि डाक विभाग है, रेलवे विभाग है, हमारा उड्डयन विभाग है, यानी कि जिसे हवाई सेवा इत्यादि कहते हैं, सड़क सेवाएं और सुरक्षा इत्यादि, हमारी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। सरकार का काम है देश की सीमाओं को सुरक्षित करना तथा दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्वक संबंध स्थापित करना, और उसकी जिम्मेवारी ये भी है कि ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि की सुविधाएं भी मिले। जब कोई प्राकृतिक आपदा हमें घेर लेती है या आ जाती है, जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई या भूकंप इत्यादि आ गए, तो सरकार इन सब पीड़ित लोगों के लिए सहायता भी उपलब्ध करवाती है। अगर कहीं कोई विवाद पैदा हो जाता है या कोई अपराध होता है तो लोग जो वो न्यायालय की शरण लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जो कि सरकार का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में आप डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। शायद आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा या अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के इन कामों को सरकार को इन सब कामों को करने की क्या जरूरत है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक ऐसी व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे कि आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ निर्णयों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों का नियंत्रण और देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी की जरूरत होती है, ताकि लोग जो वो सुरक्षित महसूस कर सकें या सुरक्षित रह सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है और उनके लिए कई तरह के कानून और निर्णय लेती है, नियम बनाती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर इसे लागू करती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और भारत पेट्रोलियम और रेल इत्यादि ये सरकार के ही उपक्रम हैं, यानी कि सरकार के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आज के दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें और कल हम सरकार के स्तर के बारे में जानेंगे, स्तरों के बारे में जानेंगे। तब तक कोविड से अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।